बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी आप सब लोगों की दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करने की सीरीज शुरू की हुई है। तो आज उस सिलसिले में हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। पास्ट और प्रेजेंट की तीनों काइंड्स आप पढ़ चुके हैं। जो चौथी किस्म है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। तो एक्टिव वॉइस में आप लोग जब हमने टेंसेस पढ़े हैं तो सीख चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो विल और शैल के यूज का तरीका भी आप लोग सीख चुके हो कि आई और वी के साथ यूज होगा शैल, और बाकी सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चेंज एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है वो सीखते हैं। तो ये तो आप लोगों को पहले से पता है कि जो उसके बेसिक रूल्स हैं, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करना है। ये तो हर वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ, हालांकि ये आप लोग ये चीज सीख चुके हैं। तो आइए हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज करने का मेथड है वो ये है कि हम विल और शैल के साथ बी यूज करेंगे। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में हमारा हेल्पिंग वर्ब था विल और शैल, उसके साथ हम बी यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आप लोग पहले भी सीख चुके हो कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आई शैल ईट एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा। एंड अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है एप्पल ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होगा विल बी। एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी, क्योंकि एप्पल सब्जेक्ट हो गया और आई ऑब्जेक्ट, और आई की ऑब्जेक्टिव पोजीशन है मी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और हेल्पिंग वर्ब विल बी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमारा एंड पे यूज होगा ऑब्जेक्ट से पहले बाय। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही विल सेल अ हाउस। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल और हाउस ऑब्जेक्ट एंड पे। अब इस सेंटेंस को हमने पैसिव करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अ हाउस विल बी, अब विल के साथ बी यूज हुआ है। अ हाउस विल बी सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, कि अ हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम। आई शैल इनवाइट हिम, अब हिम सब्जेक्टिव पोजीशन पे आ गया, हिम की सब्जेक्टिव पोजीशन है ही। अब और विल बी, ही के साथ विल यूज होता है। विल बी पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो विल के साथ बी यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई की ऑब्जेक्टिव पोजीशन मी, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज हुआ है। ये सारे आप रूल्स देखें कैसे अप्लाई हो रहे हैं। जहां पे जब हिम सब्जेक्ट बना तो इसकी सब्जेक्टिव पोजीशन ही होगी, और आई जब ऑब्जेक्ट बना तो उसकी ऑब्जेक्टिव पोजीशन मी। विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। आपको समझ आ गई होगी कि हमने वर्ब के
सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल भी यूज करना है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, यही सेंटेंसेस हमने नेगेटिव करने हैं। नेगेटिव हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें काम के ना करने या होने का इशारा मौजूद हो। आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाऊंगा। अब इसको हम जब पैसिव करेंगे तो एप्पल हो गया हमारा सब्जेक्ट, एन एप्पल विल के बाद नॉट यूज होगा और बी नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, मीन विल बी और शैल बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद विल, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। अ हाउस, ही विल नॉट सेल अ हाउस, अ हाउस विल नॉट बी सोल्ड बाय हिम। देखें अब यहां पे है ही विल नॉट सेल अ हाउस, हाउस हो गया हमारा सब्जेक्ट, अ हाउस विल नॉट बी सोल्ड बाय हिम। विल बी और शैल बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आई शैल नॉट इनवाइट हिम, आई शैल नॉट इनवाइट हिम, हिम की सब्जेक्टिव पोजीशन ही विल नॉट बी इनवाइटेड बाय मी। यानी कि आप लोगों को समझ आ गई कि जब हम सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हम विल शैल यूज करेंगे, उसके बाद नॉट के बाद बी यूज होगा और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। मीन सिंपली आप ये समझ लें कि विल बी और शैल बी के दरमियान नॉट आ जाएगा। अब आ जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे, सवालिया फिक्रात। तो जब इसी टेंस के सेंटेंसेस को हम सवालिया में चेंज करेंगे तो आप लोग जानते हो, हम पढ़ चुके हैं बार बार कि सवालिया फिक्रे में हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में मौजूद होता है। तो जब हमारा होगा एक्टिव सेंटेंस, जहां पे हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है उसको हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं, तो वहां पर भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो फिक्रे के बाहर ही मौजूद होगा। शैल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाऊंगा। तो अब इसको हमने जब पैसिव में चेंज करना है तो एन एप्पल के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, क्योंकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल यूज होगा। विल एन एप्पल बी ईटन बाय मी, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। यहां पे आप सिंपली ये चीज समझ लें कि नेगेटिव सेंटेंस में विल बी और शैल बी के दरमियान में नॉट आया है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल बी और शैल बी के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा। विल ही सेल अ हाउस, विल ही सेल, जहां विल अ हाउस बी सोल्ड बाय हिम, ये इस सब्जेक्ट के साथ जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल ही यूज होगा और ही के साथ भी विल ही है। विल अ हाउस बी, देखें हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद यूज हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल आई इनवाइट हिम, शैल ही बी, शैल हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट शैल बी और विल बी के दरमियान में, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और फिर ऑब्जेक्ट। आई की ऑब्जेक्टिव पोजीशन मी और हिम की सब्जेक्टिव पोजीशन ही, क्योंकि हिम हो गया सब्जेक्ट और आई हो गया ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई समझ आपको कि जब सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी यूज करेंगे पैसिव सेंटेंसेस में,
और जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे पैसिव वॉइस के, तो हम लोग यूज करेंगे विल बी और शैल बी के दरमियान में नॉट। हमारा जो पहले सब्जेक्ट होगा उसके बाद विल के बाद नॉट और फिर बी। विल बी और शैल बी के दरमियान में नॉट। सवालिया फिक्रात में विल पैसिव करते हुए विल बी और शैल बी के दरमियान में सब्जेक्ट होगा। होपफुली समझ आ गई होगी बच्चों। मैं आप लोगों को रूल्स भी हर जो वीडियो है उसमें बार बार बताती हूँ और बार बार आप लोगों के लिए एक ही चीज को रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों के ज़हनों में एक चीज बैठ जाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें ताकि बात समझ आए आपको। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।